Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 27 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे डेल्टा पाम बीच बाय बालाजी ग्रुप और ये प्रोजेक्ट भी पाम बीच रोड को लगकर है एट नेरुल नवी मुंबई. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये आइसोमेट्रिक व्यू है बिल्डिंग का और ये प्रोजेक्ट 6 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है जिसमें टोटल 9 विंग्स है. A, B, C से लेके ये M तक जाता है और यहाँ पर डेवलपर ने अभी सारे विंग्स लॉन्च किए हैं. और सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट का ये है कि यहाँ पर सारे बड़े साइज़ के फ्लैट्स है, एक्सक्लूसिव बड़े साइज़ के फ्लैट्स है. 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK फ्लैट्स. और जो एमिनिटीज़ एरिया है वो बिल्डिंग के सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पर दिया गया है और मैक्सिमम एमिनिटीज़ जो है वो बिल्डिंग के रूफटॉप के ऊपर दिया गया है. तो यहाँ पर 4 एकड़ का जो स्पेस है वो रूफटॉप के ऊपर दिया गया है. सो बालाजी इज़ अ ब्रांडेड डेवलपर. इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट न्यू मुंबई, वाशी, उल्वे, आयरोली, पुष्पक नगर, इस तरफ बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं. और डेल्टा पाम बीच रोड नाम इसके लिए रखा गया है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है पाम बीच रोड को बिल्कुल लगकर है और बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है एट न्यू मुंबई वाशी. इस प्रोजेक्ट में आपको 3 लेवल बेसमेंट मिलता है, ग्राउंड में पार्किंग मिलता है और उसके ऊपर 14 हैबिटेबल फ्लोर्स है. और हर एक बिल्डिंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3 एंड 4 BHK. तो किसी में 2 और 3 BHK दिया गया है और किसी में 3 और 4 BHK का कॉम्बिनेशन दिया गया है. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये बिल्डिंग के सेंटर में सारा एमिनिटीज़ दिया गया है और ये लग्जरी सेगमेंट में आता है, लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट्स है. प्लस इसका लोकेशन बहुत ही प्राइम लोकेशन है, पाम बीच रोड को लगकर है और प्लस सारे बड़े साइज़ के फ्लैट्स हैं. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे हर एक फ्लैट के साथ में आपको काफ़ी बड़ा सा डेक मिलता है और ये कवर्ड डेक है. और अगर आप अंदर का फ्लैट लेते हो तो आपको एमिनिटीज़ का व्यू मिलता है और अगर आप बाहर के फेसिंग का फ्लैट लेते हो तो आपको कुछ फ्लैट से सी फेसिंग व्यू मिलता है और कुछ फ्लैट से सिटी का व्यू मिलता है. उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो एमिनिटीज़ एरिया है ये इंटरनल एमिनिटीज़ एरिया है. तो इंटरनल एमिनिटीज़ एरिया भी बहुत ही अच्छी तरह बनाया हुआ है विद वॉकिंग ट्रैक, स्काई ब्रिज, प्लेंटी ऑफ प्लांटेशन एंड गार्डन. तो यहाँ पर टोटल जो एमिनिटीज़ है वो मोर देन 40+ एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट में दिया गया है. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सेंटर में सारा एमिनिटीज़ दिया गया है और उसके ऊपर रूफटॉप के ऊपर एमिनिटीज़ दिया गया है. और बिल्डिंग के सेंटर में भी जो एमिनिटीज़ है तो लेफ़्ट साइड में देखेंगे आप वॉकिंग ट्रैक है और इसके सेंटर में फिर स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, लॉन है, किड्स प्ले एरिया है. तो ऐसे बहुत सारे एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट में दिया गया है. यहाँ पर आप देखेंगे बिल्डिंग का आउटर लुक है. तो इसके पास में जो रोड आप देख रहे हैं दिस इज़ पाम बीच रोड और बिल्डिंग का लुक भी दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी एलिगेंट लुक है और काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है क्योंकि हर एक बिल्डिंग जो है वो सिर्फ 14 स्टोरी की है और उसमें भी हर एक फ्लोर के ऊपर सिर्फ 4 फ्लैट दिया गया है. तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L एंड M ओवर ईयर. तो ये सारे बिल्डिंग्स जो है डेवलपर ने एक साथ में ही लॉन्च किया है. यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर में ये सारा एमिनिटीज़ है प्लस मैक्सिमम एमिनिटीज़ आपको रूफटॉप के ऊपर मिलता है. और ये जो बड़ा सा रोड आप देख रहे हैं दिस इज़ पाम बीच रोड. तो यहाँ पर दोस्तों इस लोकेशन पर आप सीवुड से भी आ सकते हैं, आप नेरुल से भी आ सकते हैं. तो एमिनिटीज़ में दोस्तों यहाँ पर आपको बैडमिंटन कोर्ट, लैंडस्केप गार्डन, वाईफाई जोन, स्विमिंग पूल, इंटरकॉम फैसिलिटीज़, जॉगिंग ट्रैक, सिक्योरिटी, पावर बैकअप, 24/7 वाटर सप्लाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, CCTV कैमरा इन कॉमन एरियाज़, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, बैडमिंटन कोर्ट, लैंडस्केप गार्डन, वाईफाई अनेबल एरिया, जॉगिंग ट्रैक, सिक्योरिटी,
पावर बैकअप। तो ऐसे बहुत सारे एमिनिटीज़ दोस्तों इस प्रोजेक्ट में दिया गया है। इसके अलावा इकोसिस्टम अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो सीवुड रेलवे स्टेशन 3 मिनट के डिस्टेंस पर है, दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 मिनट के डिस्टेंस पर है, अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 मिनट के डिस्टेंस पर है, पाम बीच रोड बिल्कुल लगकर है इस प्रोजेक्ट को, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 10 मिनट की दूरी पर है, NRI कॉम्प्लेक्स 1 मिनट के डिस्टेंस पर है, वाशी स्टेशन 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। और इसके अलावा भी जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, सारा कुछ इस प्रोजेक्ट से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों इस लोकेशन पर आने वाले सालों में प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है। और वैसे भी पिछले 10 सालों में यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट कम से कम 4 गुना बढ़ा हुआ है और आगे और बढ़ने वाला है। उसका रीज़न ये है कि इसके सराउंडिंग एरियाज़ में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें आपका सबसे पहला तो एयरपोर्ट आ जाता है। एयरपोर्ट आपका दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएगा। साइन पनवेल हाईवे का ब्रॉडनिंग का काम चल रहा है, वाइडनिंग का काम चल रहा है। तो बाय रोड अगर आपको इस लोकेशन से कोई भी लोकेशन पर आपको ट्रैवल करना है तो आप ईजिली आप ट्रैवल कर सकते हो। मेट्रो टू एंड फ्रो सभी जगह कनेक्ट हो रही है। तो अगेन मेट्रो से आप पनवेल, खारघर, डोंबिवली, कल्याण, थाने या मुंबई के कोई भी लोकेशन पर आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक मेट्रो लाइन कनेक्ट होगी। अगेन वहाँ से भी आप मेट्रो से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप डायरेक्ट आ सकते हो। वाटर फेरीज बहुत जल्दी शुरू हो रही है, जो कि CPD बेलापुर से अगर आपको फोर्ट आना है तो मैक्सिमम 30 मिनट्स के रनअप पर आप वाटर फेरीज से फोर्ट तक आप पहुंच सकते हो। और जो लोग यहाँ पर सी साइड का फ्लैट लेते हैं उनको स्पेशली विंटर के टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे फ्लेमिंगो बर्ड्स देखने मिलेंगे। इट्स अ बेसिकली माइग्रेटिंग बर्ड्स। जितने भी मॉल्स और सुपरमार्केट जो है इस प्रोजेक्ट से मैक्सिमम 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आइकिया फर्नीचर मार्ट मेरे ख्याल से यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए। CST से पनवेल तक नया ट्रेन रूट बन रहा है जिसमें 35 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा और ये ट्रेन CST से पनवेल तक मैक्सिमम 50 मिनट्स के रनअप पर पहुँचेगी। तो पाम बीच रोड का दोस्तों हमेशा डिमांड रहा है और यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बिक जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्डिंग के फ्रंट साइड में कुछ रिटेल प्लाजा, कुछ शॉप्स भी दिया गया है। तो अगर आपको शॉप्स भी लेना है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ फ्लोर प्लान शेयर करूँगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये A विंग का फ्लोर प्लान है जिसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 4 BHK। तो 4 BHK का जो कारपेट एरिया है इंक्लूडिंग बैल्कनी वो 2594 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिविंग रूम के साथ और बेडरूम के साथ काफ़ी बड़ा डेक दिया गया है। इनफैक्ट बेडरूम नंबर 1 और 2 के साथ रनिंग डेक होगा और किचन के साथ में आपको यूटिलिटी स्पेस मिलता है और प्लस सेकंड बेडरूम में आपको वॉशरूम के साथ में वॉक इन वार्डरोब दिया गया है। उसके बाद 3 BHK में आप देखेंगे 3 BHK का जो कारपेट एरिया है इंक्लूडिंग बैल्कनी इट इज़ 2825। तो 3 BHK में भी आप देखेंगे लिविंग रूम के साथ में डेक है, बेडरूम के साथ में डेक है, सर्वेंट रूम दिया गया है और किचन के साथ में ड्राई बैल्कनी मिलता है। उसके बाद बड़े फ्लैट्स के भी ऑप्शन है जैसे 5655। सो इट्स 5 BHK फ्लैट। 2 BHK 868 कारपेट एरिया है इंक्लूडिंग बैल्कनी। फाइनली दोस्तों प्राइजेस के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर प्राइजेस 1.91 से शुरू होता है और इट गोज अप टू 7.32 CR। डिपेंड्स आप कौन से साइज़ का फ्लैट लेते हो, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट ऑन दिस। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का रेरा के हिसाब से दिसंबर 2030 है, पर डेवलपर कमिटमेंट इज दिसंबर 2028। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.